मेंटेनेंस फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं कि अगर कोई पेशेंट किसी भी रीज़न से ओरल ना ले पा रहा हो, नील पार ओरल हो, रीज़न जो भी हो सकती है। अगर बच्चा निमोनिया के साथ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, हमें ये डर है कि एस्पिरेट कर जाएगा, या वैसे ही डिस्ट्रेस में होने की वजह से इतना लेथार्जिक हो रहा है कि नहीं ले रहा। फिट्स वाले बच्चों को एनपीओ किया हुआ है, या बच्चे का जीसीएस अच्छा नहीं है, बच्चा पोस्ट आप है या प्री आप है, किसी भी रीज़न से अगर बच्चा एनपीओ है तो उसको हम मेंटेनेंस फ्लूइड्स देते हैं ताकि वो बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ना जाए। पीडियाट्रिक पेशेंट्स की मैनेजमेंट में मेंटेनेंस फ्लूइड बिल्कुल बेसिक है, और कौन सा मेंटेनेंस फ्लूइड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज़ करना है और किस तरह इसको कैलकुलेट करना है। पीड्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ताकि आपका बच्चा ना तो फ्लूइड ओवरलोड में जाए और ना ही डिहाइड्रेट हो। तो अभी हम देखेंगे मेंटेनेंस फ्लूइड्स किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं और कौन से यूज़ किए जाते हैं। जो न्यूनेट्स होते हैं, जिनकी एज अप टू 1 मंथ होती है, उनमें जो नर्सरी में यूजली बच्चे मैनेज किए जाते हैं, उनमें फ्लूइड्स डिफरेंट होते हैं, और जो बच्चे 1 मंथ से बड़े हैं उनमें फ्लूइड डिफरेंट होते हैं। 1 मंथ से सारे इसमें इन्फेंट, चिल्ड्रन, टॉडलर्स सब आ जाएंगे। मोर देन 1 मंथ में पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर जो मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक नॉर्मल सलाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज वाटर है। नॉर्मल सलाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज वाटर आइसोटोनिक फ्लूइड है, और लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक इसको एज मेंटेनेंस फ्लूइड पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाना चाहिए। प्रीवियसली जो पीड्स सेलाइन है, जो N/2 प्लस 5% डेक्सट्रोज वाटर है, उसको एज मेंटेनेंस फ्लूइड्स यूज़ किया जाता था, और अभी भी आपको कुछ जगह पे ये मिल सकता है। अगर बच्चा 1 मंथ से ज़्यादा हो तो उसके मेंटेनेंस फ्लूइड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला इस तरह से है कि बच्चे का जितना भी बॉडी वेट हो, उसके पहले 10 kg के लिए हम हर केजी के लिए 100 ml पर केजी लेते हैं। लेट्स से बच्चे का वेट अगर 3 kg है, तो 100 × 3 उसका 300 ml पर डे फ्लूइड बन जाएगा। इस तरह बच्चे का वेट अगर 8 kg है तो 800 ml उसका पूरे दिन का फ्लूइड बन जाएगा। अगर बच्चे का वेट 10 kg से ज़्यादा हो, तो उसका 10 kg से ऊपर जितना भी वेट होगा, फ्रॉम 10 to 20 kg, आपने इस 100 ml पर केजी के हिसाब से नहीं चलते जाना, नहीं तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो आपने अगले 10 kg के लिए उसमें 50 ml पर केजी ऐड कर देना है। लेट्स से अगर बच्चे का वेट 13 kg है, तो पहले 10 kg के लिए 100 ml पर केजी से 1000 बन जाएगा। आगे बचे 3 kg के लिए 50 ml पर केजी से 150 वो बन जाएगा, तो टोटल 1150 पर डे उसका फ्लूइड बन जाएगा। अगर बच्चे का वेट 20 kg से भी ज़्यादा है, तो 20 kg से ऊपर जितना भी उसका वेट होगा उसके लिए हम 20 ml पर केजी ऐड कर लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर बच्चे का वेट 22 kg है, तो उसका पहले 10 kg के लिए 1000 हो जाएगा, आगे 11 से 20 kg के लिए आगे जो 10 kg हैं उनके लिए 500 हो जाएगा, और आगे 2 kg उसके लिए 20 ml पर केजी से 40 हो जाएगा। तो टोटल उसका 1540 ml फ्लूइड बन जाएगा। इस तरह से जो हम फ्लूइड निकालते हैं वो पूरे एक दिन का 24 आवर्स का फ्लूइड होता है। तो ये 1540 ml पर डे या पर 24 आवर्स उसका फ्लूइड बन जाएगा। अब इस फ्लूइड को रन किस तरह करना है, आपने मेडिकेशन टिकट पे कैसे लिखना है। एक तो तरीका इसको ये होता है कि इसको आप 8 आवर्ली पे डिवाइड कर लें। इस तरह से जो आप कैलकुलेट करेंगे एक दिन का फ्लूइड, उसको अब आपने देना किस तरह है, उसके एक तो तरीका ये है कि आप उसको 8 आवर्ली पे, जिस तरह मेडिकेशन होती है हॉस्पिटल में, डिवाइड कर लें। यानी उसको आप 3 पे अगर डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये बन रहा है 513, लेट्स से कि 510, तो हम उसको 510 ml IV 8 आवर्ली दे सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितने भी हम मेंटेनेंस फ्लूइड्स करेंगे, सब मेंटेनेंस फ्लूइड्स के अंदर आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने होते हैं। आपने KCl ऐड करना होता है, पोटाशियम, और कैल्शियम ग्लूकोनेट ऐड करना होता है। KCl ऐड करते हुए आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट का जो यूरिनरी स्टेटस है वो ठीक हो, पेशेंट यूरिन पास कर रहा हो। अगर पेशेंट यूरिन पास कर रहा है तो आप 2 cc KCl पर एवरी 100 ml ऑफ फ्लूइड देते हैं, और जो कैल्शियम है वो भी 2 cc पर एवरी 100 ml ऑफ फ्लूइड देते हैं। तो अब जिस तरह हमने ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ली है, इसमें हमारा बन जाएगा इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन प्लस 5% एक्सट्रोज वाटर 510 ml। अगर इसका KCl निकालें तो ये बन जाता है 4 cc KCl प्लस 4 cc कैल्शियम IV 8 आवर्ली। आप जो भी फ्लूइड कैलकुलेट करते हो उसको आपने TDS में नहीं लिखना, उसको हमेशा अपने 8 आवर्ली में लिखना है। TDS का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो मेडिकेशन है उसको 8 आवर्स के डिस्टेंस पे एडमिनिस्टर करें। एक बार एडमिनिस्टर की, फिर दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की। वाइल 8 आवर्ली का मतलब ये होता है कि आपने कोई फ्लूइड जो है उसको एडमिनिस्टर करना है और उसको 8 आवर्स तक चलने देना है। वो ख़त्म होगा तो फिर आपने दूसरा फ्लूइड स्टार्ट करना है, उसको आपने 8 आवर्स तक चलने देना है, और फिर वो ख़त्म होगा तो 8 आवर्स तक पूरा चलता रहेगा। तो ये राउंड द क्लॉक मेंटेनेंस फ्लूइड शुड ऑलवेज बी
अटैच्ड टू द पेशेंट और ये राउंड द क्लॉक चलाने होते हैं। एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड देने का ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसका रेट कैलकुलेट कर लें और रेट कैलकुलेट करने के बाद आप डायल फ्लो के साथ वो रेट एडजस्ट कर दें और ख़ुद ब खुद फ्लूइड चलता जाएगा। रेट कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास जो टोटल फ्लूइड है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो 1540 ml पर डे या पर 24 आवर्स है। 24 आवर्स में इतना है तो 1 आवर में कितना बनेगा उसको सिंपल इस पे डिवाइड कर देंगे 24 को, तो आ जाएगा 1540 डिवाइडेड बाय 24 तो 64 ml। तो आप दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरह लिख सकते हो कि इन्फ्यूजन नॉर्मल लाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज वाटर प्लस 2 cc KCl पर 100 ml, 2 cc कैल्शियम पर 100 ml एट रेट ऑफ 64 ml पर आवर। तो जब स्टाफ फ्लूइड प्रिपेयर करेंगी तो उन्होंने जितना भी फ्लूइड लिया हुआ होगा, जैसे वो 500 ml एक टाइम में अटैच करती हैं, तो उस हिसाब से वो 500 ml में 7 cc KCl और 7 cc कैल्शियम डाल के आगे उसके डायल फ्लो लगा के 64 ml वाले रेट पे सेट कर देंगी और वो राउंड द क्लॉक चलता रहेगा। जब वो फ्लूइड खत्म होगा तो स्टाफ ने फ्लूइड बना देंगी। न्यू नेट्स जो होते हैं, नर्सरी के अंदर जो बच्चे एडमिटेड होते हैं, उनके लिए कौन सा मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस है और उसको किस तरह से देना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हर डे के लिहाज से फ्लूइड थोड़ा सा चेंज होता है। जो फर्स्ट और सेकंड डे है उसके लिए जो मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो सिर्फ इन्फ्यूजन 10% डेक्सट्रोज वाटर है, हम सोडियम नहीं डालते। सेकंड डे पे इन्फ्यूजन 10% डेक्सट्रोज वाटर। बाय थर्ड डे टिल जो भी 28 29 30 डेज तक जो हम फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं न्यू नेट्स के अंदर, वो इन्फ्यूजन N/5 प्लस 10% डेक्सट्रोज वाटर। N/5 में सोडियम कंटेंट बहुत कम होता है और न्यू नेट्स को हाइपरनेट्रीमिया में जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम लो सोडियम कंटेंट और हाई ग्लूकोज वाला फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाएं। ओके, ये तो आपको पता चल गया कि आपने डे के हिसाब से कौन सा फ्लूइड देना है। अब दूसरी बात ये है कि आपने कितना फ्लूइड देना है। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर आपका बच्चा प्री टर्म होगा या आपका बच्चा टर्म होगा। अगर बच्चा प्री टर्म है, उसकी जेस्टेशनल एज जो है 37 वीक से कम है, या टर्म 37 वीक्स एंड अबव जेस्टेशनल एज है, तो फ्लूइड डिफरेंट होगा। फर्स्ट डे पे जो हम टर्म बेबीज़ का फ्लूइड स्टार्ट करते हैं वो हम जिस तरह बड़े बच्चों में कर रहे थे उस तरह नहीं, हम कम फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 60 ml। फर्स्ट डे पे जो टर्म बच्चों का हम फ्लूइड स्टार्ट करते हैं वो 60 ml पर kg पर डे से स्टार्ट करते हैं। और प्री टर्म्स को ज़्यादा फ्लूइड चाहिए होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ज़्यादा जाते हैं, यूजुअली वार्मर में पड़े होते हैं, वहाँ से हीट की वजह से फ्लूइड लॉस होता है और उनकी स्किन भी मेच्योर नहीं होती, वहाँ से भी लॉस होता है। तो उनको हम स्टार्ट करते हैं 80 ml पर kg पर डे से। आने वाले हर दिन के लिए जो इन न्यू नेट्स का फ्लूइड है उसमें 20 ml हम ऐड करते जाते हैं, यानी सेकंड डे वाले बच्चे के लिए 100 ml पर kg हो जाएगा और टर्म वाले सेकंड डे के बच्चे के लिए 80 ml पर kg पर डे हो जाएगा। हम मैक्सिमम चले जाते हैं 150 तक। प्री टर्म वाले बच्चे के थर्ड डे का 120, फोर्थ डे का 140 और फिफ्थ डे पे मैक्सिमम हो जाएगा 150 ml पर kg पर डे। और टर्म का थर्ड डे पे 100 हो जाएगा, फोर्थ डे पे 120, फिफ्थ डे पे 140 और सिक्स डे पे 150। 150 से ऊपर नहीं जाना आपने। सिक्स डे पे मैक्सिमम 150 mg पर kg पर डे हो जाएगा। अब इससे आगे प्री टर्म का फिफ्थ डे से आगे ऑनवर्ड 30th डे तक और टर्म का सिक्स डे से आगे ऑनवर्ड 30th डे तक 150 ml पर kg पर डे से ही चलेगा। एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा लेट्स से प्री टर्म बेबी है और वो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे है और उसका वेट है 2 kg, तो हम उसका कौन सा फ्लूइड लेंगे? हम लेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे पे है तो इन्फ्यूजन 10% डेक्सट्रोज वाटर लेंगे। प्री टर्म है तो सेकंड डे का उसका 100 ml पर kg बन जाएगा, तो टोटल उसका 200 ml पर kg फ्लूइड बन जाएगा। तो अगेन जिस तरह मैंने नीचे बताया 200 ml डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 66 ml। तो एक तरीका हम इस तरह लिख सकते हैं, इन्फ्यूजन 10% डेक्सट्रोज वाटर 66 ml IV 8 आवर्ली। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसका टोटल 200 बना है, उसको आप 24 पे डिवाइड कर दें हर आर का रेट निकालने के लिए। आपने KCl भी ऐड करना है और कैल्शियम भी ऐड करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा यूरिन पास कर ले, उसके बाद आपने KCl ऐड करना है और कैल्शियम आप वैसे भी ऐड कर सकते हो।
एक लास्ट बात ये है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी 100% मेंटेनेंस जो टोटल मेंटेनेंस फ्लूइड बनता है वो नहीं देते, उसको कम कर देते हैं। जैसे ये कुछ कंडीशंस है ना, अगर किसी को मेनिंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस हो या किसी को निमोनिया हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इनमें यूजुअली हम 70% ऑफ जो हमारा टोटल फ्लूइड बनता है वो देते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कुछ साथ एनजी फीड स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एनजी से कुछ जा रहा होता है, तो फिर हम टोटल फ्लूइड नहीं देते मेंटेनेंस, उसको किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें 510 वाली को, तो इसको अगर हमने 70% इसका फ्लूइड देना हो तो हम जो 570 है उसको 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 399 ऑलमोस्ट 400 ml IV 8 hourly हो जाएगा।